हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पाँचवीं और छठी जो अनुसूची है भारतीय संविधान में, इसको आज हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आपके यूपी पीसीएस हो या फिर आरआर एग्ज़ाम हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची है उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पाँचवीं और छठी अनुसूची की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 10 में किया गया है। ठीक है, भाग 10 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद की बात करें तो 244 में इसका जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 244 और भाग 10 में ये बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें पाँचवीं अनुसूची की, ठीक है, अगर हम बात करें पाँचवीं अनुसूची की, तो पाँचवीं अनुसूची का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 में इसकी बात यहाँ पर की गई। अनुसूची जो है 5 की बात की गई। ध्यान रखना, अनुसूची 5 कितने राज्यों में लागू है? अनुसूची 5 10 राज्यों में लागू है। ठीक है, वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और यहाँ पर राजस्थान हो गया। ध्यान रखना ये बात कि असम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो है आपकी अनुसूची यहाँ पे 5 है वह लागू नहीं होती है। ठीक है, जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कौन सी अनुसूची लागू होती है? यहाँ पर अनुसूची 6 लागू होती है, 5 यहाँ पर नहीं लागू होती। 5 अनुसूची कहाँ पे लागू होती है? अनुसूची 5 मात्र इन 10 राज्यों में लागू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 5 के बारे में। ठीक है, डिटेल में अगर इसमें बात करें, यहाँ पे जो इसके प्रावधान क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें अनुसूची 5 के, तो यह जो है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा जो है कौन करता है? जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी घोषणा राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के परामर्श से जो है अनुसूचित यहाँ पे जो एरिया होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, उसकी यहाँ पर घोषणा करता है। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई कि इस अनुसूचित क्षेत्र की रिपोर्ट जो है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी। ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपका जो है अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ की जो रिपोर्ट है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, या प्रतिवर्ष प्रोवाइड करवाता है, या फिर जब राष्ट्रपति मांगे तब यहाँ पर जो है राज्यपाल ये जो है रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए राज्यपाल जो है जो है अपने मतलब विवेकानुसार जो है निर्णय ले सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य की जो है मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। ठीक है, अब तो जो पाँचवीं अनुसूची के जो क्षेत्र एरिया हैं वहाँ पे यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था चलाने के लिए जो है राज्यपाल जो है अपने विवेक से यहाँ पर निर्णय ले सकता है। वह राज्य की जो विधान परिषद होती है उससे सलाह लेने के लिए कि यहाँ पे बाध्य नहीं है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट देके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रशासन चलाया जाता है उसके लिए एक यहाँ पर जो है परिषद बनाई गई है। उस परिषद का नाम क्या है? उस परिषद का नाम रखा गया है यहाँ पर जनजाति सलाहकार परिषद। ठीक है, बनाई गई है। इसके परामर्श से राज्यपाल जो है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए निर्णय लेगा। ठीक है, तो इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं? जो जनजाति सलाहकार परिषद होती है इसमें जो है 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 सदस्य राज्य की विधानसभा से आते हैं। राज्य की विधानसभा से, वह भी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि है, ना कि अनुसूचित जाति के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो 20 सदस्य आएंगे, ठीक, कहाँ पे? जो जनजाति सलाहकार परिषद है इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें 20 लोग होते हैं। ठीक है, 3/4 सदस्य हैं वो राज्य की विधानसभा से अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, और शेष सदस्य जो है वह गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है? उनको अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उनको मनोनीत किया जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें कि राज्यपाल के यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनके अधिकार क्या हैं? ठीक है, तो राज्यपाल जो है अनुसूचित क्षेत्र में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को लागू होने से यहाँ पर रोक सकता है। कि जो संसद ने कानून बनाया है, कि राज्य की विधानमंडल ने जो कानून बनाया है, उस कानून को इस एरिया में राज्यपाल लागू होने से रोक सकता है, या फिर उसमें कुछ संशोधन करके उसको यहाँ पर लागू कर सकता है, ताकि जो जनजाति क्षेत्र हैं जो है उनको इस कानून से थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो इन क्षेत्रों को थोड़ा सा भी जो है जनजाति क्षेत्रों को डिस्टर्बेंस करे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब आगे इसमें बात की गई है कि जो है जनजातियों की भूमि को गैर जो है जनजातियों में हस्तांतरण करने से रोकने वाले कानून को यहाँ पर लागू किया गया है। जो आपके जनजाति क्षेत्र हैं उनकी जो ज़मीनें हैं, उनकी जो लैंड्स है, वह जो है अन्य
कैटेगरीज, जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को उनको यहाँ पे बेचने के लिए, ठीक है, या फिर उनको खरीदने के लिए यहाँ पे रोक लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साहूकारी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भी यहाँ पे रोक लगाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, उपर्युक्त सभी निर्णय जो लिए जाते हैं, ये सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? उपर्युक्त सभी निर्णय राज्यपाल जो है जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श से एवं राष्ट्रपति की अनुमति से लेता है। तो राष्ट्रपाल जो भी निर्णय लेगा वह जो है निर्णय कैसे लेगा? जनजातीय सलाहकार परिषद के द्वारा, ठीक है, और राष्ट्रपति के अनुमति से ही यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कानून लाया गया था 1996, जिसे आप बोलते हैं पेशा, जो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम 1996 लाया गया था। ये इसका उद्देश्य क्यों था, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर इसका कभी कभी इसको फुल फॉर्म इसका यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसका नाम फुल फॉर्म होता है प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। पंचायत के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने का कानून है। जो पंचायत होती है, आप सभी को पता है कि जो पंचायत होती है वह सभी जगह लागू नहीं होती है, भारत में सभी जगह लागू नहीं होती है। तो अगर पंचायत को यहाँ पर लागू करना है, इसीलिए यहाँ पे पेशा अधिनियम लाया गया कि किस तरह से इन शेड्यूल एरिया यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इस कानून को पंचायत को यहाँ पर लागू किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि पेशा कानून क्या है, ठीक है, पेशा कानून क्या है। अगर पेशा कानून की यहाँ पे बात करें तो भारतीय संविधान के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में लागू करने के लिए जो है निर्मित किया गया है। इसके माध्यम से आम सभा, ठीक है, एवं ग्राम पंचायतों को विशेष शक्तियाँ सौंपी गई हैं। इसके प्रावधान क्या है, निम्नलिखित क्या है, इसकी क्या प्रावधान है? इसके प्रावधान है कि पंचायतों के अध्यक्ष का पद जनजातियों के लिए आरक्षित होगा और पंचायतों की न्यूनतम जो है आधी सीटें जो है जनजातियों के लिए क्या होंगी? आरक्षित होंगी, ठीक है, उनके लिए क्या होंगी? आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है कि ग्राम सभा को शक्ति संपन्न बनाया गया है। ग्राम सभा को क्या है? शक्ति संपन्न बनाया गया है। अब कोई भी विकास कार्यक्रम, ठीक है, के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अगर कार्य करना होगा तो ग्राम सभा का अनुमोदन क्या होगा? यहाँ पर आवश्यक किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर लेना है, ठीक है, परमिशन लेना आवश्यक है। अब यहाँ पे बात किया गया है कि ग्राम सभा और पंचायतों को व्यापक शक्तियाँ सौंपी गई हैं, जैसे वनों के प्रबंधन के संबंध में निर्णय, ठीक है, और खान के प्रबंधन, बाजार, शराब के कारोबार आदि का जो है प्रबंधन, लघु वन उत्पादों का उपयोग, ठीक है, सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं का जो है यहाँ पर नियंत्रण है, उधार लेने की व्यवस्था आदि के विषय पे यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है? यहाँ पर पंचायतों को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी अनुसूची 5, हमने देखा अनुसूची 5 जो है हमने देख लिया अनुसूची 5 में क्या क्या प्रावधान थे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब बात करते हैं अनुसूची 6 की बात करते हैं। अगर जब अनुसूची 6 की बात करते हैं तो ध्यान रखना अनुसूची जो 6 है, ठीक है, अनुसूची जो है 6 है, यह 4 राज्यों में लागू है, ठीक है, 4 राज्यों में। तो असम, ठीक है, यहाँ पे मेघालय, त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखना 4 राज्यों में अनुसूची 6 यहाँ पर लागू है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया गया कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में संविधान में यहाँ पे क्या है? प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ बात की गई है कि किसी जनजातीय क्षेत्र को अनुसूची 6 में शामिल होने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श से करेगा। अगर किसी भी यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति को, ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जो है जनजाति को इसमें शामिल करना है अनुसूची 6 में, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है राष्ट्रपति जो है क्या करेगा? राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से परामर्श करके उस एरिया को जो है यहाँ पर अनुसूची 6 में डाल देगा, ठीक है। अभी जो है आपने सुना होगा कि लद्दाख को यहाँ पर अनुसूची 6 में डालने की यहाँ पर बात की जा रही थी, ठीक है, क्यों बात की जा रही थी उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात की गई कि राज्यपाल इन क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष जो है यहाँ की रिपोर्ट सौंपता है। जो अनुसूचित 6 के जो एरिया है, यहाँ की जो भी रिपोर्ट होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी जो जानकारी राष्ट्रपति को कौन देता है? तो राज्यपाल देता है। और यहाँ पर प्रशासन चलाने संबंधी प्रावधान क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल जो है स्वशासी जिलों की स्थापना कर सकेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो है राज्यपाल क्या करेगा? स्वशासी जिले की स्थापना यहाँ पर कर सकेगा। तो यहाँ पे जो शासन करता है वो कौन करता है? यहाँ पे होता है, एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसे बोलते हैं ADC बोलते हैं, इसे बोलते क्या बोलते हैं? ADC, यानी कि क्या बोलते हैं? स्वयं जिले का प्रशासन
ये स्वशासी जिला परिषद यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वही जो है यहाँ पर क्या करती है, प्रशासन करती है, वही यहाँ पर क्या करती है, नियम कानून बनाती है। ये बात आप ध्यान रखना। जो एडीसी होती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं। जो 26 सदस्य होते हैं, उनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। और जो 4 सदस्य होते हैं उनको क्या किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो 4 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है और 26 सदस्यों का यहाँ पर क्या होता है, निर्वाचन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस जो है स्वशासी जिले का प्रशासन स्वशासी जिला परिषद एडीसी द्वारा जो है किया जाता है। इस परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य निर्वाचित होंगे। शेष 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्वशासी जिला परिषद की जो शक्तियाँ, उसके बारे में अगर हम बात करें, जो स्वशासी जिला परिषद है उसकी शक्तियों के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे जो है देखो उसको कौन कौन शक्तियाँ दी गई हैं। उसको यहाँ पर शक्तियाँ दी गई हैं, कार्यकारी शक्तियाँ दी गई हैं। क्या शक्तियाँ दी गई हैं, कार्यकारी शक्तियाँ में प्रशासन चलाने संबंधी शक्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं। प्रशासन चलाने संबंधी शक्तियाँ यहाँ पर जो है उसको दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे अर्धन्यायिक शक्तियाँ भी जो है, अर्धन्यायिक शक्तियाँ यानी कि कानून बनाने की भी शक्ति दी गई है। ठीक है, ऑटोनॉमस जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको जो है कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, यहाँ पर जो है प्रशासन चलाने संबंधी अधिकार दिए गए, शक्तियाँ मिली हैं। कानून बनाने की भी शक्तियाँ इसको मिली हैं। ठीक है, और यह अर्ध न्यायिक शक्ति यानी कि न्याय करने की शक्ति भी इसको यहाँ पर दी गई है। और भूमि, कृषि, सिंचाई, वन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि विषयों पर उपयुक्त शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि संसद या राज्य विधानमंडल के कानून को इन क्षेत्रों में लागू होने से रोका जा सकता है। अगर संसद ने यहाँ पर कुछ कानून बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है, तो इस जो अनुसूची 6 है, इस एरिया में इस कानून को जो है लागू करने से यहाँ पर रोका जा सकता है। किसके द्वारा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा यहाँ पर इसको रोका जा सकता है। ठीक है, ताकि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसको जो है उसको क्या है, अच्छे से वहाँ की जो लोकेलिटीज़ है, ठीक है, वहाँ का जो नेचर है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में राष्ट्रपति द्वारा संसद के कानून को तथा राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के कानून को यहाँ पर रोका जा सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और राज्यपाल को खनिज स्वामित्व के विवाद के समाधान का अधिकार है। जैसे यहाँ पे कोई खनिज है, ठीक है, उसको निकालना चाहता है, ठीक है, तो राज्यपाल की अनुमति लेने का, जब तक राज्यपाल नहीं अनुमति देगा तब तक वहाँ से कोई मिनरल्स जो है, कोई खनिज यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता। चाहे पेट्रोलियम हो, गैस हो, कोयल हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। अगर राज्यपाल मना कर देता है तो वहाँ से वो सारी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं की जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सीमाएँ की बात करें कि इसकी क्या सीमाएँ हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर इसकी सीमाएँ की बात करें, तो राज्य जो है राज्य सरकार के साथ टकराव होता है, क्योंकि राज्य सरकार कोई कानून बना रही है और यहाँ पर ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये भी कोई कानून बना रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका विधानसभा है कानून बनाया तो यहाँ पे लागू नहीं होता है, तो ये लोग उसके जो है अपोजिट कोई कानून यहाँ पर बना लेते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका कानून यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। अगर ये लोग चाहते हैं, तो अगर ये लोग चाहते हैं तभी इनका कानून यहाँ पर लागू होगा, अदरवाइज जो है विधानसभा का कानून यहाँ पर इस एरिया में लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है, भ्रष्टाचार का भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। और जो है राजनीति का क्या है, यहाँ पर अपराधीकरण है। ठीक है, जागरूकता का यहाँ पर अभाव है। ठीक है, और भागीदारी का भी यहाँ पर अभाव है। ठीक है, क्योंकि भागीदारी का अभाव कि वही लोग बार बार यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो आई होप जो है आपको अनुसूची 5 और जो है यहाँ पर अनुसूची 5 और जो है यहाँ पर अनुसूची 6 आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कैसे कैसे इसका प्रशासन चलता है, पेशा अधिनियम क्यों लाया गया, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता चल ही गया होगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप स्टेट पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।